हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप सभी लोग को फिर से एक न्यू क्लास में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हमारी जो बातचीत होने वाली है वो क्लास 10 के ऊपर बातचीत होगी। और क्लास 10 के सारे बच्चे आप लोग आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति चैप्टर के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर यानी कि क्लास 10 के कहा जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को कोई बच्चा अगर ध्यान से पढ़ लेता तो समझ लीजिए कि उसको एक तरह और चैप्टर से 20 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए वो तैयार कर लेता है बच्चा। चलिए आज उसी पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, एकदम बेसिक से बातचीत करेंगे। आप सभी लोग पेशेंस बना के रखें। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि चैप्टर के बारे में जानना जरूरी होगा। चैप्टर के कौन सा फार्मूला है उस चैप्टर में उसके बारे में जानना जरूरी होगा। वो चैप्टर किस पे आधारित है उसको जानना जरूरी होगा। वो चैप्टर किसके बारे में कह रहा है, कौन सा सवालात इसमें आएंगे, वो सारी चीज़ों को जानकारी आपको अगर जो होगी तो इस समझ लीजिए कि सवाल को आप बेहतर तरीके से बना भी सकते हैं। मैं आपको उसी चीज़ को आपको बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ। और आप लोग अगर यहाँ पे आए हैं तो प्लीज़ एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके साथी यहाँ भी आना चाहते हैं तो उनको आप शेयर कर दीजिए क्लास को। और अगर आप भी पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग अब अपनी क्लास के लिए शुरुआत करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति कहा जाए तो सबसे पहले समझिएगा कि त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। एक समकोण त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति। एक समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होता है त्रिकोणमिति। अगर इसका हम नाम ए बी सी दे दे, अगर इसको हम 90 डिग्री बना दे, यही आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में तीन चीज होती है, लंब, कर्ण और आधार। इसमें भी आपको समझना होगा कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। इसमें दो चीज को ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखने वाली बात है तो मैं आपको बताता हूं। अगर हमको थीटा इस सी को मान रहे हैं तब आपका लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये। अगर थीटा हम लोग ए को मानेंगे तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। अब इस स्थिति में लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। कर्ण किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है, आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में आएगा कि थीटा सी को मानना है या थीटा ए को मानना है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा, अन्यथा नहीं करते तो आपको गलत होगा। मैं आपको दोनों चीज में बताया। फिलहाल अगर जब मैं आपको बातचीत करूं, थीटा अगर हम सी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे हम फार्मूला भी बना के दिखाएंगे। थीटा ए को मानेंगे, वो क्वेश्चन पे आएगा, उस पर मान के हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल आज हम आपको फार्मूला त्रिकोणमिति को बताने जा रहे हैं। इसको आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, इस फार्मूला से आपको एक चीज समझने को मिलेगा। अगर यहाँ से फार्मूला एक निकलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसी एक मेन फार्मूला से दो तीन फार्मूला और निकाला जा सकता है। इसको आप बेहतर तरीका से सीखिए। अगर हम लोग कर्ण को ऐसा ही छोड़ते हैं, इधर स्क्वायर में है, इस तरफ आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का एक फार्मूला तैयार हो गया। अगर आपको लंब का फार्मूला निकालना है तो लंब बराबर लिखिएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको आधार बराबर फार्मूला चाहिए तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से कितना फार्मूला आया आपको देख सकते हैं, यहाँ से आपको तीन फार्मूला मिल गया। ये जो फार्मूला हम जो आपको बताए हैं ये बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूला के आगे हर एक फार्मूले को आपको बेहतर से हम सिखाएंगे। अभी आपको एक दो तीन चार फार्मूला है, एक फार्मूला से तीन फार्मूला निकाले हैं, उसी तरीका से आगे भी कुछ फार्मूला है, उसको आपको बेहतर तरीके से हम समझाएंगे। अब इसके बाद जो होता है नेक्स्ट में हम चलते हैं फार्मूला जो अब आएगा। देखिए, अब देखिए जो फार्मूला आएगा, अब साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटा कर्ण।
उसके बाद आता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। उसके बाद आता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं, इधर हम लिख देते हैं किसको लंब बोलते हैं किसको आधार बोलते हैं। लंब को P बोलिएगा, आधार को B बोलेंगे, कर्ण को हम लोग H बोलेंगे। ठीक है, देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा H/B। कॉस का उल्टा यानी कि अपोजिट होता है सेक थीटा, फॉर्मूला भी अपोजिट होगा H/B। tan का अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा आधार बटा लंब। ये आपका फॉर्मूला हुआ। तीन फार्मूला यहां से समझ में आया। अगर आप लोग त्रिकोणमिति अगर आप लोग मान के चलिए एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे तो 8.1 में है ये तीन फार्मूला, और ये इधर तीन फार्मूला, 3 गुना इधर 6 और इधर हो गया 3, यानी कि 9-10 फार्मूला से आप 8.1 के सवाल को बेहतर से आप लोग बना सकते हैं। आज जो हम आपको फार्मूला बताए हैं वो त्रिकोणमिति यानी कि 8.1 को बनाने के लिए इतना चीज फार्मूला का जरूरत है। आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं और इसको उतार सकते हैं, और 8.1 के बनाने के लिए आप लोग रेडी हो सकते हैं और तैयार हो सकते हैं। यही फार्मूला आज आपको बताएं 8.1 के लिए। एक ऐसा भी वीडियो हम बना के आप लोग को देंगे जिसमें सारा फार्मूला होगा। तब तक के लिए आज हम लोग इतना ही फार्मूला पे बातचीत किए हैं। तब तक हम लोग नेक्स्ट अब जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.1, इतना इतना से हम लोग 8.1 बन जाएगा। जैसे भी आप जैसे एक सवाल हम आपको सामने कर रहे हैं कि किसी भी मंजिल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या मंजिल की जरूरत नहीं है, मंजिल में रहने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मंजिल को बनाने के लिए उसमें क्या है कौन कौन से चीजें की जरूरत होगी, जैसे ईंट की जरूरत है, पत्थर की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, रड की जरूरत है, ये सारी चीजों की जरूरत है, तब जाके एक मंजिल तैयार होता है। उसी हिसाब से अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले उसके क्या फॉर्मूला को जानना बेहद जरूरी है, तभी जाके आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस चैप्टर को आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। यही आज के लिए क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं। हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्यूशन कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।